आइए आज की सभा को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए और आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर परेरा जी का कि उन्होंने मुझे फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर वचन प्रचार का अवसर समय उन्होंने प्रदान किया। खुदा उन्हें बरकत प्रदान करे। उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों तथा प्रभु के दास दासियों का मैं रेवरेंड मनीष डेनियल, सामर्थ मिनिस्ट्री दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता इस जीवन के लिए जो कि आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिल सका। हाँ खुदावन, हम में कोई खूबी या कोई लियाकत न थी, लेकिन आपने हमें अपने प्रेम के तहत अपने निकट आने का अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। निरंतर पिता परमेश्वर हम इसी प्रकार आपके हुजूरी में हम पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय इस सेशन पर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर इस सेशन को आप अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन। और जितने भी इस समय हमारे साथ में इस सेशन में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए समय खुदावन आशीष में रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस सेशन के स्टार्ट से लेके खुदावन अंत तक खुदावन आप हमारी मदद अगुवाई करें खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता इस पल के लिए जो हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं खुदावन, इसे आप ग्रहण करें। आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो पिता, हम यही चाहते हैं। और जो आज का वचन आप देना चाहते हैं पिता, ये वचन हमसे बोले, बातचीत करें और इस वचन के द्वारा जितने इस वचन को सुनते हैं पिता, सब आशीष को प्राप्त करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना को हम करेंगे। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को मैंने पाया। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। प्रभु की महिमा के लिए इस समय हम गीत को निकाल लेंगे, मेरे साथ गा लेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम एक साथ मिलकर ऊंचे स्वर से हम गाने वाले हो सके। से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जिंदगी मेरी जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां
जीवन बहलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। प्रभु की स्तुति महिमा आराधना हो। वाकई में हमारा परमेश्वर जिंदगी बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर के हुजूरी में रहकर प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। इस समय इस गीत को हम गा लेंगे जो कि हमारे चित परिचित का है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों को वो आँखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को वो चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। अंधों को वो आँखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को वो चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है।
करके वादा हो गया है, जब भी फिर होएगा, पगलियों को ले जाएगा, पगलियों को छोड़ेगा। करके वादा हो गया है, जब भी फिर होएगा, पगलियों को ले जाएगा, पगलियों को छोड़ेगा। आके देखो सारे मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धारकर्ता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धारकर्ता, पापी को बचाता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। सारी आदर महिमा जलाल उस परमेश्वर खुदावन को मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उस परमेश्वर की हुजूरी में हम इसी प्रकार से हम पाए जाए, क्योंकि खुदावन की हुजूरी में बैठकर वाकई में एक आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। हम उस खुदावन के निरंतर निकट हम पाए जाए, यही प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं मेरे प्रियो। अब समय होगा कि हम आज के वचन स्थल को हम निकाल लेंगे। वचन स्थल जो कि लिया गया है वो पाया जाता है दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय पद 19 से लेकर पद 25। इसे मैं आपके सम्मुख में पढ़ दूंगा। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय पद 19 से लेकर पद 25। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों अंगरखों बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे आग ही की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। आज का जो भाग जिसे हमने पढ़ा दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय पद 19 से लेकर पद 25, इसे जो विषय हम दे सकते हैं जो मैंने दिया है, आग में सुरक्षित। आग में किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है कोई? आज तक कभी भी आग को हम जानते हैं, आग की प्रवृत्ति को जो हम जानते हैं कि वो हमेशा कहीं पर भी लगता है तो सब चीजों को जला देता है, खाक कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। उसको कुछ भी बचाना पसंद नहीं, अपने अंदर वो किसी भी चीज को ले लेता है। हम कभी भी सुनते हैं कि आग, कहीं पर आग जली हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत सारी बातें वहां पर हम सुनते हैं जिसके कारण काफी नुकसान होता है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपको बाइबल में ऐसे वर्णित एक घटना के बाद रुक आपका करूंगा मैं, जहां पर आग में किस प्रकार से सुरक्षित परमेश्वर ने रखा, उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला भी, ऐसा वर्णन बाइबल में किया गया है। आइए हम उस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहां पर हमें मिलता है। आग में सुरक्षित हम जबकि हम बात को करते हैं
यहाँ पर जो वर्णन किया गया शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, किस प्रकार से वो जवान जो कि परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते थे, दानियल 6 के पद 4 से लेकर पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, उन्होंने स्वयं को पवित्र रखा। बंधुआई में जाने के बावजूद उन्होंने अपने आप को, मेरे प्रियो, सुरक्षित रखा। अपने आप को बंधुआई में जाकर भी किस प्रकार से उन्होंने सुरक्षित और अपने आप को पवित्र रखा। इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन निष्पाप और सिद्ध थे, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे पाए गए, परंतु यह कि अपने ज्ञात पापों का अंगीकार करने और क्षमा मांगने के द्वारा अपनी शुद्धता को लगातार बनाकर रखा करते थे। यदि हम दानियल उसके 9वें अध्याय को पद 19 और 20 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें मिलता है कि वो लोग अपने पाप को निरंतर अंगीकार किया करते थे। जो भी उनके जीवन में पाप हुआ करते थे, उन सारे बातों को वे अंगीकार किया करते थे। मेरे प्रियो, इस प्रकार का उनका जीवन था। कैसे वो सिद्ध बने, कैसे वो पाप से परे रहे, कैसे उनका जीवन अशुद्धता में नहीं गया। मेरे प्रियो, अपने आप को उन्होंने सहेज कर रखा। बंधुआई में गए, वहां कोई देखने वाला नहीं, वो जो चाहे वो अपने अनुसार कर सकते थे। मेरे प्रियो, जैसा वो उनको चाहते थे लोग, जैसे उनको बेबीलोन के लोग चाहते थे, वैसा उनका जीवन हो सकता था। मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने अपने आप को वहां पर अलग करके रखा। मेरे प्रियो, सुरक्षित रखा, अपने आप को पवित्र रखा उन्होंने अपने आप को। आज की स्थिति, वातावरण में भी बहुत से लोग हमें मिलते हैं। आज के परिवेश में भी यदि हम देखते हैं, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, आपके बारे में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिससे आप पर संकट, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। आज के परिवेश में भी इस प्रकार हमें लोग मिलेंगे कि लोग आपको निरंतर फंसाने का प्रयास करेंगे। कहीं पर भी वो रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र से लेके कोई भी जगह पर हम क्या देखते हैं, वो आपको निरंतर फंसाने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी हम जो देखते हैं, एक घटना के बारे में जो जिक्र किया गया है, वो है मेरे प्रियो, इस प्रकार का कि उनको फंसाया गया और षड्यंत्र के द्वारा जबकि फंसाया गया, और हम क्या देखते हैं, जबकि उनको फंसाया गया तो उनको राजा के सम्मुख पे लाया गया और आग के भट्टे में डालने की घोषणा की गई। आग में कभी भी कोई चीज सुरक्षित नहीं बच सकती। मेरे प्रियो, आग हमेशा खा देने वाली बात होती है। किसी भी चीज को जला देने, नष्ट नाबूद करने की वाली बात को हम वहां पर देखते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप विश्वास योग्य हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर आपका सम्मान करने वाले हैं। आपका परमेश्वर इस्तकबाल करेंगे मेरे प्रियो, और उनके गुणों को बढ़ाता भी है। उनके इस गुण को वो बढ़ाता भी है, उससे और भी अधिक को क्या करता है, शय देता, ताकि वो गुण क्या हो सके, प्रभु में रहकर और भी अधिक बढ़ सके। मेरे प्रियो, लेकिन वह आलसियों को फटकारते भी हैं। प्रभु परमेश्वर आलसियों को फटकारते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय पद 26 से लेकर 30 में हमें यह वचन मिलता है कि वो आलसियों को फटकारते भी हैं। वहां भाषा, वेशभूषा, चाल चलन पर उन्होंने परिश्रम किया, जिसका फल उन्हें मिला था। मेरे प्रियो, वहां की भाषा, वेशभूषा, चाल चलन पर उन्होंने परिश्रम किया, जिसका फल आज वो हम देखते हैं कि वहां पर उन्हें एक अच्छा पद के रूप में मिला। मेरे प्रियो, लेकिन वो सभी प्रभु परमेश्वर का भय माना करते थे। उनका जीवन परमेश्वर के साथ था, उनका जीवन परमेश्वर में था। इस कारण हम देखते क्या है मेरे प्रियो, वो भीड़ से अलग हुआ करते थे। जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ये हम जैसे नहीं है, हम जैसा करते हैं वैसा इनका जीवन चाल चरित्र नहीं है। इस कारण उन्हें एक अलग सी बात उनमें लगा करती थी। मेरे प्रियो, यदि आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं, तो वह आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा। यदि आप छोटी छोटी जिम्मेदारी जो परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली बात होती है, यदि आप
उन छोटी छोटी जिम्मेदारी को बातों को संभालने के में विश्वास योग्य हैं, तो वो परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी देगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आप छोटी जिम्मेदारी में भी विश्वास योग्य ठहरे, इसलिए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर देने वाला है। आज जो इस वचन को, परमेश्वर का वचन को जो आज सुन रहा है, यदि कोई अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य पाया जाता है, आज परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देने जाने वाले हैं मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, आज हम कहाँ पर हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो? आज हम कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? कई बार होता है कि हम तो इस योग्य नहीं है, हम तो इससे अच्छा डिजर्व करते, लेकिन हमको इस प्रकार की बातों को क्यों सौंपा गया? हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती है मेरे प्रियो, लेकिन हम उस बात को क्या करें मेरे प्रियो? उस बात को हम प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना करते हुए उस बात को हम क्या करें? ग्रहण करें। उस बात को हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो जो मिल रहा है हमें, वो परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। कई बार होता है कि व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से बना कर रखता है कि नहीं, मुझे तो इससे अच्छा काम मिलना चाहिए, मुझे इससे श्रेष्ठ वर्क मिलना चाहिए, तब मैं कुछ कार्य को कर सकता हूँ। इस प्रकार की बातों में वो व्यक्ति फंस जाते हैं मेरे प्रियो। हमें अपने आप को समझना है, परमेश्वर के हाथ में हमें सौंपना है अपने आप को। हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। यहाँ पर वो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो थे, वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य निकले, तभी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई मेरे प्रियो। दूसरी बात जो उनके जीवन में देखते हैं वो ये कि उन्होंने पवित्र शास्त्र पर आधारित निर्णय लिया। उन्होंने पवित्र शास्त्र पर आधारित बातों पर निर्णय लिया मेरे प्रियो। कई बार होता है कि हम परमेश्वर को बेस नहीं मानते, ना उसके वचन को बेस मानते हैं, और अपने जीवन में जो अपनी समझ का हम सहारा लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में काफी परेशानियां आने लग जाती है मेरे प्रियो। कई बार हम हमारे जीवन में हम क्यों असफल हो जाते हैं? हम अपने समझ का सहारा लेने लग जाते हैं मेरे प्रियो। इस कारण से हम असफल हो जाते हैं मेरे प्रियो। यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने पवित्र शास्त्र पर आधारित निर्णय लिया। उन्होंने, हम जो दानियल उसके 1 के पद 8 को यदि हम पढ़ते हैं, दानियल 1 के पद 8 में, जहां हम देखते हैं दानियल 1 के पद 8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, किस प्रकार से अपवित्र करने वाली वस्तुएं भरपूरी से वहां पर उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने इस बात को क्या किया? मन में ठाना, जो कि पवित्र शास्त्र पर आधारित, जो कि प्रभु परमेश्वर पर आधारित जीवन था, उस बेस पर वो क्या किया? उन्होंने वहां पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो कि अपवित्र थी, उन सारी बातों को वो नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने मन में ठान लिया कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हम कई बार मेरे प्रियो ऐसा जीवन चाल चरित्र चलते हैं या करते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती। स्वयं बस हमें कुछ समय का प्लेजर मिलता है, कुछ समय का हमें आनंद मिलता है, उन बातों को हम अपने जीवन में कर देते हैं मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही हमारा सामना संसार की हर बुरी बात से होगा। संसार में जुड़ी बहुत सारी बातें जो कि आपको गिराने पर विवश करेगी मेरे प्रियो। हमारा सामना संसार की हर एक बुरी बात से होगा, चाहे फिल्म हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे यौन पाप हो, नशीली वस्तुएं हो इत्यादि। हर एक बात हमें गिराने का प्रयास करेंगी। आपका मन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको कई लोग ऑफर करें कि नहीं, कोई तो नहीं देख रहा है, कर ले। नहीं, क्या होता है थोड़ा सा चीजें करने से? बहुत सारी बातें हैं जो हमें वो लोग बरगलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या आप वहां पर रहकर अपनी पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं? हम जबकि चर्च में बैठते हैं, एक आत्मिक माहौल में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, सप्ताह का वो पहला दिन, लेकिन उसके छोड़ जो सोमवार से लेकर जो शनिवार तक का जो जीवन है, वो हमारा वास्तविकता में प्रैक्टिकल लाइफ है मेरे प्रियो। आप चर्च में बैठे रहेंगे तो कोई बात नहीं,
स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहेगा, वो एक अलग माहौल है। लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार आपका वर्किंग प्लेस, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में बहुत सारे इस प्रकार का वातावरण में आप रहते हैं, और वहां पर आप बाइबल पर आधारित जीवन, परमेश्वर पर भय मानने वाला जीवन यदि आप शो करते हैं उनके सन्मुख में, तो अवश्य रूप से परमेश्वर ऐसे जीवन से प्रसन्न होगा। हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ऐसे उदाहरण हैं जो कि वो लोग अपवित्र वस्तुओं को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मन में ठान लिया कि हम ये सारी बात को नहीं करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपवित्र ठहराए। उनका मन कॉन्शियस इस बात के लिए बिल्कुल बात को बता रहा था कि जो तुम करने जा रहे हो ये कार्य ठीक नहीं है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। उस कार्य को उन्होंने नहीं किया मेरे प्रियो। भजन संहिता 119 के पद 9 को हम जो जानते हैं, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। याद रखिए मेरे प्रियो, यहां पर जितने भी लोगों के बारे में जिक्र किया गया, ये जवान थे, इस्राएली जवान, जबकि वहां से बेबीलोन लाए गए उन्हें गुलामी के लिए जवान थे। उनके लिए वचन बिल्कुल सिद्ध होता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के आधार पर मेरे प्रियो, तेरे वचन के आधार पर उन्होंने उस वचन को आधार माना, परमेश्वर का आधार माना, तब वहां से निकल सके। सीटी स्टड अपनी पुरानी बाइबल के पन्ने पलट रहे थे। लालटेन के प्रकाश में उनके मित्र ने पूछा, इतनी कम रोशनी में आप क्या कर रहे हो? उत्तर उन्हें मिला, मैं खोज रहा हूं कि क्या कोई ऐसी आज्ञा है जिसका पालन मैंने अब तक नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बहुत बड़े दास सीटी स्टड ने अपनी पुरानी बाइबल के पन्ने जब वो पलट रहे थे, लालटेन में डिम वहां पर वो पढ़ रहे थे, उस प्रकाश में उसके मित्र ने इस बात को पूछा कि तुम इस समय क्या खोज रहे हो? तो उत्तर में उसे मिला, मैं खोज रहा हूं कि क्या कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं जिसका पालन मैंने करना भूल गया है। सोचिए मेरे प्रियो, एक जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को शुद्ध पवित्र रख सकता है। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन चाल चरित्र को चलते हैं जो कि परमेश्वर को नहीं भाता मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर देखना नहीं चाहता हमारे जीवन में उस सारी बातों को। हम आज कैसा जीवन चाल चरित्र चल रहे हैं, हम अपने आप को जांचे, समझे, परखे। तीसरी बात जो हम देखते हैं उन जवानों के बीच में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बीच में किस प्रकार से वो आग में सुरक्षित थे। वे सहभागिता में परस्पर समर्पित थे। वो तीनों और दानियल सहभागिता में परस्पर समर्पित उनका जीवन था मेरे प्रियो। यदि हम देखते हैं दानियल 2 के पद 36 को, यदि हम पढ़ते हैं दानियल 2 के पद 36 पर लिखा है, स्वप्न में यो ही हुआ, अब हम उसका फल राजा को समझा देंगे। यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग प्रेयर में बैठते हैं और जो स्वप्न जो राजा के द्वारा पूछा जाता है उसका अर्थ जब उसे पता चल जाता है, मिलकर सहभागिता में परस्पर उस समर्पित उनका जीवन था। उनका विजय का प्रथम सूत्र यही था, मैं नहीं परंतु हम था मेरे प्रियो। दानियल यदि अपने आप को मैं करके प्रेजेंट करता, नहीं, मैंने सिर्फ स्वप्न का अर्थ बताया आपको, मेरे द्वारा ये सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी, बस मैं करके उनका जीवन होता तो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उनके विजय का एक मूल सूत्र था, प्रथम सूत्र यही था कि मैं नहीं परंतु वहां हम शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जो भी सारी बातें हैं ये सब हमने किया। जो मिलना चाहिए क्रेडिट परमेश्वर को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं मेरे प्रियो। वे प्रार्थना के एक बंधन, लगाव के साथ एक दूसरे की व्यक्तिगत बातों के साझेदार बना करते थे मेरे प्रियो। वे प्रार्थना के एक बंधन, लगाव के साथ एक दूसरे की व्यक्तिगत बातों के साक्षीदार थे मेरे प्रियो। वे मिलकर 2 के पद 17 को यदि पढ़ते, दानियल 2 के पद 17 में, मिलकर वो प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे। वे सहभागिता में परस्पर समर्पित उनका जीवन था मेरे प्रियो। वे मिलकर उस मूर्ति पूजक राष्ट्र की भलाई के लिए काम करने वाला केंद्र बन गया वो जगह।
उस मूर्ति पूजक राष्ट्र की भलाई के लिए एक काम, परमेश्वर का काम करने का एक केंद्र बन गए मेरे प्रियो। उन्होंने उस देश के विद्वानों के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं की। देश के विद्वानों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। दानियल 2 के पद 24 के अनुसार जो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया मेरे प्रियो। एक विश्वासी टीम के लिए शिक्षकों, अधिकारियों की अधीनता में रहना अति आवश्यक है मेरे प्रियो। इन युवाओं से अधिकारीगण इतने प्रसन्न थे कि राजा ने भी उन्हें पसंद किया, उनका आदर किया। दानियल 6 के पद 14, पद 20, पद 33 में हम जो देखते हैं, उनका आदर किया और उन्हें पदोन्नत भी किया गया। दानियल 3 के पद 30 के अनुसार यदि हम पढ़ते हैं, उनका आदर सम्मान किया, उनका हौसला अफजाई किया, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, वो उनकी पदोन्नति भी किए। कब? जबकि उन्होंने सहभागिता में परस्पर समर्पित उनका जीवन था। उनके विजय का प्रथम सूत्र मैं नहीं मेरे प्रियो वरन हम था। कई बार होता है, हम कलीसिया भवन में रहते हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आने लग जाती है, अरे मैं नहीं जाऊंगा चर्च तो फिर वो चर्च नहीं चलेगा, मेरे द्वारा चर्च में ये दान दिया गया, ये दान दिया गया, ये इतनी भेंटें मेरे घर से जाया करती हैं। बहुत सारी बातें मैं करके हो जाते हैं मेरे प्रियो। याद रखिए, शैतान भी इसी मैं में आकर किस प्रकार से उस स्वर्गीय स्थान से गिराएंगे मेरे प्रियो। क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को चाहते हैं? शैतान को आप अपने जीवन में अवसर देना चाहते हैं? यदि वो आपके जीवन में आएगा तो कभी भी आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। अशांति का एक जीवन रहेगा मेरे प्रियो। चौथी बात जो हम देखते हैं उनके जीवन में, उनका प्रार्थना का जीवन व्यवस्थित था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और साथ ही साथ में हम देखते हैं दानियल को, हम देखते हैं कि उनका प्रार्थना का जो जीवन था वो व्यवस्थित था मेरे प्रियो। इन जवानों की सफलता का मूल मंत्र प्रार्थना था। इन जवानों के सफलता का मूल मंत्र जो था मेरे प्रियो, वो प्रार्थना था। जब कभी समस्या का रूप उभरता हुआ देखा करते थे, तब वे घुटने टेक कर प्रार्थना किया करते थे। यदि हम देखते हैं दानियल उसका दूसरा अध्याय पद 9 से लेकर 23 तक यदि हम पढ़ते हैं, तब हम वहां पर इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से उनके जीवन में समस्या आती थी तो मिलकर घुटने टेक कर प्रभु परमेश्वर के सन्मुख में उन बातों को रखा करते थे। क्योंकि ज्ञात है हमारा स्वर्गीय पिता, हम तो यहाँ पर गुलामी की दशा में हैं, लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। कोई भी समस्या उन्हें प्रार्थना से हिला नहीं सकती थी। दानियल 9 के पद 2 से लेकर पद 19 में यदि हम पढ़ते हैं, कोई भी समस्या उन्हें प्रार्थना से हिला नहीं सकती थी। आज हम कितना समय प्रार्थना को देते हैं? हम देखते हैं किस प्रकार इस्राएलियों का जीवन, आज भी वो 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं भूलते। कुछ एक विशेष वर्ग और हैं जो 5 वक्त अपने ऊपर वाले को याद रखते हैं। आज हम कितना समय प्रभु परमेश्वर को देते हैं, कितना समय हमारा घुटने पर का रहता है, ये मायने रखता है मेरे प्रियो। यदि आप संसार में से प्रार्थना के घंटे नहीं चुराएंगे, संसार आपके प्रार्थना के घंटों को चुरा लेगा मेरे प्रियो। यदि आप संसार में प्रार्थना के घंटे नहीं चुराएंगे तो आपके प्रार्थना, यदि संसार आपके प्रार्थना के घंटों को चुरा लेगा। आज लोगों का जीवन इसी प्रकार का हो रहा है। संसार उनके प्रार्थना के घंटों को चुराते चला जा रहा है। शैतान आपके जीवन में प्रार्थना के मिनटों को, पलों को हटाते जा रहा है मेरे प्रियो। दाऊद की प्रार्थना का समय जो भजन संहिता 55 के पद 17 को देखते, 3 बार प्रातः काल, है ना, दोपहर प्रातः काल को स्तुति, प्रशंसा और आराधना के लिए एकत्रित होता था। वो दोपहर स्वयं के लिए और परिवार और मित्रों की मध्यस्थता के लिए वो प्रार्थना किया करता था, और संध्या के समय राष्ट्र, संसार और मिशन आदि के लिए वो प्रार्थना में समय दिया करता था। आज हम कितना समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं मेरे प्रियो?
परमेश्वर में रहते हुए आप जो समय व्यतीत करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वरन वो समय आपको बहुत अच्छा और आनंदित और आपको इस संसार में जीवन जीने के लिए एक अच्छी बात को नजर आपके रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। उनका जो जीवन था मेरे प्रियो, उनका प्रार्थना का जीवन व्यवस्थित था, तभी वो आग में सुरक्षित निकल सके। अगली बात जो हम देखते हैं, पांचवी बात जो उनके जीवन में, वे निडर साक्षी थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल निडर साक्षी थे वो। वे प्रभु परमेश्वर की गवाही के लिए हमेशा खड़े हुआ करते थे। हमेशा गवाही के लिए वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखा करते थे। चार जवान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उनका आदर करते थे। चार जवान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उनका आदर किया करते थे। उनका बाइबल मनन और प्रार्थना का जीवन भी शक्ति से भरा हुआ था, जिसके कारण वे निडरता पूर्वक आगे बढ़ते चले गए। सोचिए, राजा के सम्मुख में इस बात को कहना, जबकि सब एक समय में आकर क्या करते थे, नबूकदनेस्सर के द्वारा खड़ी कराई गई मूर्त को क्या करते थे, सजदा कर रहे थे, लेकिन वो लोग खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने इस बात को कह दिया कि हम तेरी खड़ी कराई गई मूर्त को सजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में झुकेंगे। आज हम देखते हैं अपने आप को हम कहीं पर भी हम झुका लेते हैं, संसार की तरफ, गलत कामों की तरफ अपने आप को हम झुका देते हैं। क्या आप वहां पर खड़े होते हैं कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, नहीं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, नहीं इसके द्वारा हम अपवित्र हो जाएंगे। हम कभी भी नहीं बोलना नहीं सीख पाते। कई चीजों के लिए आपको नहीं बोलना है मेरे प्रियो। यदि आप नहीं बोलेंगे मतलब आप उस चीज के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, संसार के साथ समझौता हो जाएगा। आप भीड़ में से चुने गए लोग हैं मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर ने अलग करके रखा है, अपने आप को आप समझिए। निडरता पूर्वक दी गई साक्षियां आपके पाप के गिरने को कठिन बना देगी, पाप में गिरने को कठिन बना देगी। फिलिपी 3 अध्याय पद 13 और 14 को यदि हम जो देखते हैं, निडरता पूर्वक दी गई साक्षियां आपके पाप में गिरने को कठिन बना देती है। मनुष्यों का भय हमें निष्क्रिय कर देता है। इन जवानों से सीखे कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का भय उन्होंने एक रखा। दानियल 3 अध्याय पद 17 और 18 को यदि हम जो देखते हैं, इस बात को हम जानते और पढ़ते हैं। हम अपने आप को जांचे समझे परखे मेरे प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर का भय उनके जीवन में था। क्या आज आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अंत तक हमें विश्वास में स्थिर रहना है। मत्ती 10 के पद 32 और 33 में हम जो पढ़ते हैं, अंत तक हमें धीरज को धर के रखना है मेरे प्रियो। इन्होंने अंत तक धीरज को धरा। उस आग के भट्टे को बताया गया, देखा उन्होंने 7 गुना जिसको और धक्का दिया गया, लेकिन जब वो उन्हें अंदर डाल दिया गया, अंत तक उन्होंने धीरज को धरा। और हम देखते हैं उसके परिणाम को, किस प्रकार से आग में से सुरक्षित वो लोग निकले प्रभु की गवाही बनकर। हमारी समस्या है कि हम सलीकेदार, सभ्य और दयालु लोगों के समक्ष निडरता पूर्वक साक्षी देने के लिए तैयार रहते हैं, पर अशिष्ट और बिगड़ैल लोगों के बीच से बचते हैं। इन चुनौतियों को हम स्वीकार करें मेरे प्रियो। मरकुस उसके 8 के पद 38 के अनुसार हमें बिगड़ैल और अशिष्ट लोगों के बीच में भी गवाही देनी आनी चाहिए। हम उन्हें देखकर डरे नहीं, वरन हम उनके सन्मुख में खड़े हों। हम तो चर्च में खड़े होकर गवाही देते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा होती है वो सारी बात के लिए, लेकिन जब बात विपरीत परिस्थिति की होती है, तब क्या आप वहां पर गवाही के लिए खड़े होते हैं? आप अपनी गवाही को उनके सन्मुख में रखते हैं? ये बात मायने रखता है। जब 3 जवानों हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को बांधकर आग के भट्टे में फेंक दिया गया, तब एक चौथा व्यक्ति को जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, चौथा जवान परमेश्वर का पुत्र उनके साथ वहां पर शामिल हो गया और चलने फिरने लगा। जैसा कि हमने पढ़ा
दानियल उसका 3 अध्याय पद 25 में। चौथा व्यक्ति राजा को दिखाई दिया कि हमने बंधे हुए मिशाएल, अजरिया और हनन्याह को नहीं डाला। यदि उनको डाला तो फिर चौथा व्यक्ति कौन है? उनके हाथ बंधे हुए जो हमने डाले थे, लेकिन अभी वो खुले हुए हाथ के रूप में नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से उनके हाथ खुल गए और वो लोग ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं उस आग में, जैसे कि कोई गार्डन में, कोई उद्यान में, कोई बगीचे में जिस प्रकार घूमता है, ठीक वैसे वो लोग घूम रहे थे मेरे प्रियो। इस प्रकार का जीवन उनका था मेरे प्रियो। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा आपके लिए भी पूर्ण हो जाएगी, जो यशायाह 43 के पदों में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू विपरीत परिस्थिति में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु 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 यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को उन्होंने अंतिम आज्ञा, महान आज्ञा दिया। उन्होंने उसके बाद इस बात को कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, और उसके बाद जो एक जीवन है वो सदा काल का, वहां पर वो हमेशा हमारे साथ रहेगा मेरे प्रियो। जब हम जल में होकर जाएं वो हमें बचा कर रखेगा मेरे प्रियो। कई बार होता है अपने जीवन में कोई परेशानी तकलीफ में आते हैं, हम भूल जाते हैं। जिस प्रकार रेत पर पद चिन्ह वाले उस घटना को हम जानते हैं, जो कि हमेशा शाम के वक्त एक व्यक्ति, हमेशा वो परमेश्वर उसके साथ चला करता था, वो हमेशा इस बात को देखा करता रहा करता था। जबकि वो नदी किनारे एक दिन टहलने के लिए गया तो वहां पर देखा कि सिर्फ रेत पर 2 पैर के निशान आ रहे हैं, उन्हीं के पैर के निशान आ रहे हैं, बस उसे महसूस हो रहा था। तब प्रभु परमेश्वर को वो कहता है, जबकि मैं विपरीत परिस्थिति में था हूँ, प्रभु परमेश्वर क्या आप ऐसी स्थिति में मुझे छोड़ दिए, क्योंकि मैं रेत पर इस समय एक ही व्यक्ति के पैर के निशान देख रहा हूँ। कहता है प्रभु, धीरे से आवाज आती है उस व्यक्ति को और कहता है कि इस वक्त तू मेरे गोद में है, ये जो रेत पर जो तू पैर के निशान देख रहा है वो मेरे हैं। वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जिस प्रकार यहाँ पर वो जवान को देखते हैं, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को जो देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं, किस प्रकार से वे लोग चहलकदमी कर रहे थे, और वो चहलकदमी कर रहे थे ताकि परमेश्वर की गवाही वहां पर निकले। उस आग में किस प्रकार से वो लोग सुरक्षित रहे। उनके जीवन में मेरे प्रियो परीक्षाएं आई, परीक्षा जो कि सिद्ध बनाती है मेरे प्रियो। एक रत्न बिना घिसे तराशा नहीं जा सकता, ना ही हम भी परीक्षा में बिना परीक्षा के हम सिद्ध हो सकते हैं। याद रखिए, यदि आज आपके जीवन में परीक्षा आएंगी, वो आपको सिद्ध बनाने के लिए। एक रत्न बिना घिसे कभी भी चमकता नहीं है, ना वो रूप लेता ना आकार लेता है। उसे एक रूप आकार लेना है, उसे घिसना पड़ेगा। ठीक वैसे मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी कई प्रकार की समस्या यदि आ रही हैं, हर एक प्रकार की विपत्ति, विपरीत परिस्थिति चल रही है, तो आपके जीवन को परमेश्वर एक सिद्ध बनाने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पवित्र वचन में जो 4 यहूदी जवानों के बारे में हम जिस बात को हम देख रहे हैं कि वो प्रभु परमेश्वर का भय माना करते थे, वो लोग बंधुआई में गए, किस प्रकार से उनके विश्वास की परख हुई, उस आग के भट्टे में वो डाले गए। विश्वास की परख इस प्रकार से हुई मेरे प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर ने इन्हें बेबीलोन प्रांत के कार्य के ऊपर इन जवानों को नियुक्त किया था। इस कारण उनकी चुगली बुराई ढूंढा करते थे लोग। हम क्या देखते हैं, उसके बाद भी भजन संहिता 133 के 1 पद के अनुसार, क्या ही धन्य और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जो हम देखते हैं एकजुटता, भाईचारा को हम देखते हैं, बंधुआई में भी जाने के बावजूद वो लोग साथ रहे, एक दूसरे का उन्होंने साथ को नहीं छोड़ा, एक दूसरे को लेकर चले। वो मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में एकजुटता, एकता पाई जाती है? परीक्षा की घड़ी मेरे प्रियो, परीक्षा की घड़ी आ पहुंची, किंतु वह तो हमें, वह जैसे कोई सुंदर बगीचे में प्रसन्नता पूर्वक टहल रहे, आराम के साथ घूम रहे, इस प्रकार से उनका जीवन था मेरे प्रियो। किस प्रकार से वो लोग आग में चहलकदमी कर रहे थे। राजा पर तुरंत 3 बातों का प्रभाव पड़ा यहां पर। ये 3 जवान अभी तक कैसे जीवित हैं?
दूसरी बात, वे तीनों स्वतंत्र कैसे हैं? बांधे हुए हमने डाले थे, लेकिन वो आजाद कैसे हैं? और तीसरी बात, उनके साथ चौथा व्यक्ति कौन है? ये तीन रिएक्शन को हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर जो उस आग के भट्टे में देखा झांक कर, तीन जवान अभी तक जीवित कैसे हैं, जो कि 7 गुना जिसे धक्का दिया गया। अब तक तो इन्हें जल जाना चाहिए था, जो उन्हें डाल रहे थे वो लोग जल गए, लेकिन ये तो आग के अंदर गए, उसके बाद भी कैसे सुरक्षित हैं? दूसरी बात, वे तीनों स्वतंत्र कैसे हैं? हमने जबकि उन्हें बांधे हुए डाले, लेकिन वो लोग कैसे अभी भी स्वतंत्र हैं? तीसरी बात कि उनके साथ चौथा व्यक्ति कौन है? राजा ने तीनों को आज्ञा दी कि आग में से इन्हें निकाल लाए। चौथा व्यक्ति जो कि परमेश्वर स्वयं, ताकि परमेश्वर के संतान यह पद को यह याद रख सके कि भविष्य में आने वाली विपत्ति में परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। यशायाह 43 के पद 2 के अनुसार, चाहे तू जल में होकर चले तो अभी तुझे हानि नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बताता है। भजन संहिता 23 के पद 4 को पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तक वो हमारे साथ है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। राजा ने फिर आज्ञा दिया, है ना। दानियल उसके 3 अध्याय पद 29 को हम देखते, सचमुच राजा की जलजलाहट प्रभु परमेश्वर की स्तुति बन गई। राजा की जो जलजलाहट थी वो प्रभु की महिमा के लिए वो बन गई। परीक्षाओं में प्रसन्नता यह जानने से आती है कि परिणाम अच्छा होगा मेरे प्रियो। हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से उनका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था, किस प्रकार उनका जीवन अलग था मेरे प्रियो। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्होंने जीवन को व्यतीत किया मेरे प्रियो। हम जो यहूदी जवान है, जिनका नाम दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया है, उनके नाम के अर्थ को भी हम जो समझ सकते हैं। दानियल जिसके नाम का अर्थ परमेश्वर न्यायी है, हनन्याह जिसके नाम का अर्थ यहोवा अनुग्रहकारी है, मिशाएल जिसका अर्थ जैसा परमेश्वर है वैसा कौन है, और अजरिया अर्थात यहोवा ने सहायता की है। ये उनके नाम का अर्थ। वाकई में उनके जो नाम थे उनको इसीलिए बदल दिया गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इसलिए रख दिया गया बेबीलोन के देवताओं के नाम के ऊपर, क्योंकि इनके नाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही थी। दानियल जिसके नाम का अर्थ परमेश्वर न्यायी है, हनन्याह जिसके नाम का अर्थ यहोवा अनुग्रहकारी है, मिशाएल जिसके नाम का अर्थ जैसा परमेश्वर है वैसा कौन है, और अजरिया जिसके नाम का अर्थ यहोवा ने सहायता की है। इस प्रकार से उनके नाम थे जो कि परमेश्वर के महिमा के लिए। जैसे वो लोग गए, उनके नाम को तुरंत बदल दिया गया और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा, अपने आप को उन्होंने पवित्रता के साथ बनाकर रखी मेरे प्रिय। उन्होंने मनुष्य के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना अच्छा समझा मेरे प्रियो, और उन्हें परीक्षा पर जय प्राप्त किया। उन्होंने अपने पूर्वजों के विश्वास को छोड़ने की परीक्षा पर उपास हो गए मेरे प्रियो। परीक्षा या विश्वास पर जय होने पर पुरस्कार अवश्य रूप से हमें मिलता है। एक युवा कुलीन व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। परमेश्वर ने उन्हें विदेशी भूमि पर एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उन्हें एक प्रभावशाली भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया। परमेश्वर ने राजा के स्वप्न और दर्शन का अर्थ बताकर उनको विश्वास से पुरस्कृत किया गया मेरे प्रियो। ये उनके विश्वास का क्या हुआ? परिणाम हुआ। जो परीक्षा उनके ऊपर आई, इस प्रकार से वो आग में सुरक्षित पाए गए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सिंहों के मांस से निकालकर उनके विश्वास को पुरस्कृत किया मेरे प्रियो। यद्यपि उनके विरुद्ध बुरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, फिर भी वे लोग बहादुर बने रहे। वह प्रार्थना करने में बहादुर बने रहे। वह सिंहों के माद में, आग के भट्टों में बहादुर बनकर परमेश्वर के गवाह के रूप में निकले मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही हमें भी उनके जैसे साहसी और बहादुर बनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परीक्षा उन्हें सिद्ध बनाई। कैसे? उन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया मेरे प्रियो। परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में दिया। परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा उन्होंने महिमा दिया। परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा उन्होंने
परीक्षा में सिद्ध हो सके, विश्वास प्रार्थना में विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर को महिमा उन्होंने दिया और आग में सुरक्षित निकले। संयमी जीवन जीकर उन्होंने परमेश्वर को महिमा दिया मेरे प्रियो। निर्भीक रहकर आग में सुरक्षित निकले मेरे प्रियो। सच्चे बनकर आग से सुरक्षित निकले। प्रार्थना योद्धा रहकर वहां से उन्होंने आग से सुरक्षित बाहर निकल सके मेरे प्रियो। नम्र बनकर वे लोग आग में अपने आप को बचा सके। समय की महत्ता को समझकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित किया। तो मेरे प्रियो, आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? आज हमारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है? हमें आज अपने आप को जांचने समझने की आज आवश्यकता है। क्या हमारा जीवन चाल चरित्र इन जवानों की नाई हनन्या, मिशाएल और अजरिया की तरह है कि नहीं? यदि नहीं तो हम अपने आप को जांचे समझे परखे, तभी हम इस आग से सुरक्षित निकल सकेंगे। इन्होंने आग में सुरक्षित निकलने का जीवन को बताया। मेरे प्रियो, एक अनंत आग है हमारे लिए। यदि हमें वहां से बचना है तो हमें ऐसा जीवन जीने की आज आवश्यकता है जो कि परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दे सकेगी। तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए, सभी के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष को हम ग्रहण कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस सेशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आपके दास पास्टर परेरा को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं उनके इस मिनिस्ट्री, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। उनके परिवार को आप बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता। उनकी सेवकाई को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता, जो परिवार के साथ मिलकर आपकी सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया खुदावन की परमेश्वर के दास दासी लोग खुदावन वहां पर उपस्थित रहकर और परमेश्वर के जीवित कलाम को ला सके, अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आप आशीष दे, बरकत दे, आर्थिक और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर आप उन्हें उन्नत करें। हम यही प्रार्थना करते हैं जो इस समय खुदावन इस सेशन में जुड़कर आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर एकत्रित हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर ये वक्त हमारे लिए ब्लेसेड टाइम रहा पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर आप हमारे हुजूरी में और पिता परमेश्वर हम आपके निकटतम में इसी प्रकार से हम पाए जाएं खुदा, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आपने मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। एक बार पुनः मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के दास पास्टर परेरा का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के इस फेसबुक पेज पर मुझे अवसर दिया कि मैं वचन का प्रचार यहां पर कर सकूं। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन। जय मसीह की शालोम।